Come and experience an educational revolution in St. Michael's English School, Chandrapur. An ISO certified CBSE and state board school with an amazing balance of academic excellence and co-curricular activities. Class nursery to 10th. Experienced, professional and dedicated teachers and staff. 100% 10th board results every year. All facility, digital classrooms, spacious school building and premises. All facility, computer science and mathematics lab and library. Grand playground and beautiful school garden. Fire safety and RO water facilities with CCTV cameras. Admission open for session 2023-24. St. Michael's English School, Nagina Bagh, Mission Compound, Chandrapur. आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार, सत्य परमो धर्म। किसानों के हालातों से सभी वाकिफ हैं। बेमौसम बरसात तो कभी प्राकृतिक संकट के चलते किसानों का भारी नुकसान हो रहा है। उसी बीच अब राज्य सरकार और आरबीआई द्वारा किसानों को कर्जे के लिए सिविल स्कोर की शर्त रखी है, जिसके चलते कई किसान कर्जा लेने से वंचित हो रहे हैं, जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी द्वारा राज्यव्यापी किसान उत्थान आंदोलन किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में नागपुर जिलाधिकारी कार्यालय के आगे नागपुर शहर आम आदमी पार्टी द्वारा विदर्भ संयोजक देवेंद्र वानखेड़े के नेतृत्व में राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया। इस समय बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। आपका परिचय दीजिए और आज किस मुद्दे पर लेकर आज ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? मैं डॉक्टर देवेंद्र वानखेड़े, विदर्भ संयोजक आम आदमी पार्टी। आज हमारा राज्यव्यापी किसानों की जो मांगे है, खास करके सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार और आरबीआई ने किसानों को कर्जा माफी हुई थी। कुछ किसानों ने वन टाइम सेटलमेंट के अंतर्गत अपना कर्जा भरा है और अभी उनके लिए सिविल की अट लाई है, जिसके चलते आधे किसानों को लोन नहीं मिलेगा। तो ये सिविल का जो अट डाला है सरकार ने, आरबीआई ने, ये खत्म करना चाहिए। किसानों के लिए सिविल नहीं होना चाहिए। जब आप उद्योगपतियों का सिविल नहीं देखते, अदानी, अंबानी, नीरव, माल्या, इनका सिविल नहीं देखते हैं, उनको हजारों करोड़ का कर्जा दिया जाता है और वो एनपीए किया जाता है, तो किसानों का छोटा छोटा कर्जा रहता है, उनको बहुत कम कर्जा मिलता है, उनका भी सिविल नहीं देखना चाहिए। उसके बाद किसानों को जो कर्जा मिलता है एकड़ के पीछे बहुत कम मिलता है, हेक्टेयर 20,000, 30,000, 40,000 ऐसा उनको लोन मिलता है, उसका भी लिमिट बढ़ाना चाहिए। उनको बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, स्टैम्प पेपर मांगे जाते हैं, तो ये सारी जो कंडीशंस है इसको कम करना चाहिए। आसानी से किसानों को लोन मिलना चाहिए। अभी हम लोगों को तो शहर में 24 आवर्स बिजली मिलती है, लेकिन किसानों को खेती करने के लिए रात में 4 घंटा और दिन में 4 घंटा, 8 घंटा खाली बिजली मिलती है। तो किसानों को 12 घंटा दिन में बिजली मिलना चाहिए, यह भी हमारी मांग है। और जो जंगली जानवर है वो किसानों के खेती का काफी नुकसान करते हैं, फसल का नुकसान करते हैं, तो उनको किसानों को संरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए हमारा पूरे महाराष्ट्र के अंदर आज आंदोलन है। तो आम आदमी पार्टी की ओर से क्या कदम उठाए गए? हम लोग काफी दिनों से किसानों की मांगे लेकर रास्ते पे उतरते हैं और अभी धीरे धीरे हम लोग इसको पूरा गांवों तक लेके जाने वाले हैं। यही महीने में, मई महीने में हम लोग पूरे विदर्भ में भी गाँव में जाने के लिए एक यात्रा निकाल रहे हैं, राष्ट्र निर्माण संकल्प यात्रा। किसानों को साथ में लेकर आज हमारा तालुका में भी आंदोलन हो रहा है। इसके बाद गांव में जाके किसानों को इकट्ठा करेंगे और किसानों के साथ मिलके लड़ाई लड़ेंगे, रास्ते पे उतरेंगे और चुनाव में भी ये मुद्दे लेके हम लोग जाएंगे, जिसके चलते सरकार को कहीं ना कहीं इन मुद्दों को सॉल्व करना पड़ेगा। बेमौसम बरसात के कारण खड़ी फसलों का काफी नुकसान हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों के कल्याण के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए? किसानों का एक तो जहाँ भी खेत में नुकसान हुआ उसका पंचनामा जो बोलते हैं पटवारी के माध्यम से होना चाहिए। जब तक पंचनामा नहीं होता है तब तक किसानों को कोई नुकसान भरपाई नहीं मिलती है। और जो बीमा कंपनी है उन्होंने भी जाना चाहिए, खेत में जाना चाहिए, गांव में जाना चाहिए, किसानों का कितना नुकसान हुआ वो देखना चाहिए। सरकार ने भी अपनी यंत्रणा जो है, तहसीलदार है, कलेक्टर है या पटवारी है, इनको गांव में भेजकर उधर क्या एक्चुअल परिस्थिति है, किसानों का कितना नुकसान हो गया है। बहुत सारे किसानों के तो घर भी टूटे हैं वादळ के कारण, तो उनको नुकसान भरपाई अच्छे से मिलना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने अभी जो खरीफ हंगाम के इसलिए प्रावधान किया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है कि सच में कल्याण के लिए है या क्या बोलना चाहिए? अभी जो सरकार है ये पहले भी इनकी सरकार थी, बीच में
सत्तार जी तो सरकार में ही थे, शिवसेना और कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के सरकार में भी थे, अभी भी सरकार में है। देखते देखते 8 साल से ज्यादा समय इनका हो गया है। अभी तक यदि इन्होंने किसान के हित में कोई काम नहीं किया है तो अभी भी जो बातें हो रही, ऐसा नहीं लगता है कि ये लोग सही में किसानों के हित में कुछ काम करेंगे। ऐसा लगता है खाली बातें करते हैं, बड़ी बड़ी वादे करते हैं। लेकिन बीजेपी ने सत्ता में आने के पहले बोला था हम स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे, किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस अच्छे से देंगे। अभी तक केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन आयोग लागू करने की बात नहीं कर रहे। एमएसपी के ऊपर मोदी सरकार बात नहीं कर रही। मोदी सरकार यानी ही महाराष्ट्र की सरकार है, तो ये दोनों सरकार, महाराष्ट्र और केंद्र सरकार, किसान विरोधी सरकार है। इसलिए ये खाली उद्योगपतियों के हित में कानून ला रही। जो पहले भी 2 साल पहले कानून लाए थे, ये उद्योगपतियों के हित में कानून लाए थे, तो हमने उसका भी विरोध किया था। देश के जनता ने, देश के किसानों ने भी उसका विरोध किया। उसके चलते काले कानून वापस लेना पड़ा सरकार को। और ये दोनों सरकार, राज्य की हो या केंद्र की सरकार, किसान के विरोध में हम इनके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। MSPM ग्रुप, महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडळ, चंद्रपूर, 1995 पासून शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत। आता 2019 पासून सौम्या करिअर इन्स्टिट्यूट द्वारे महत्वाकांक्षी डॉक्टर्स आणि इंजिनियर्सला सेवा देत आहे। 100% यशस्वी ट्रॅक रेकॉर्डसह आजपर्यंत 30,000हून अधिक विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण दिलेले आहे। 200हून अधिक वैद्यकीय विद्यार्थी आणि 350 अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना भारतातील प्रतिष्ठित वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळाला आहे। सौम्या करिअर इन्स्टिट्यूट, निवासी आणि अनिवासी विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश सुरू। मर्यादित जागा, वाजवी फी। संपर्क करा 9271 526128 किंवा 91689 01429। पत्ता सौम्या कॅम्पस, आकाशवाणी रोड, वडगाव वाड, चंद्रपूर। आपली बँक, चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, शेतकऱ्यांची बँक, शेतमजुरांची बँक, महिलांची बँक, युवकांची बँक, जिव्हाळ्यांची बँक, आपल्या सर्वांची बँक। एकूण 82 शाखा व 11 पे ऑफिसेस। 5,000 कोटी खेळते भांडवलाकडे वाटचाल। सुरक्षित ठेवी, त्वरित कर्ज, ठेवीवर आकर्षित व्याजदर, लॉकर सुविधा, NEFT, RTGS, IMPS, इनवर्ड अँड ECS सुविधा, CTS, CLG, PFMS मार्फत लाभ, ATM, SMS अलर्ट व मोबाईल ATM व्हॅन। PM सुरक्षा विमा व जीवन ज्योती विमा योजना। 20 मिनिटात सोने तारण कर्ज अल्प व्याजदरात। शेती व्यवसायाकरिता सर्व प्रकारचे कर्ज, व्यवसायाकरिता कॅश क्रेडिट व प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर्ज, पगारदार महिलाकरिता विशेष कर्ज योजना, बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना अल्प व्याजदरात त्वरित कर्ज, छोट्या व्यावसायिकांना त्वरित 50,000 कर्ज उपलब्ध, FPC आणि FPO अंतर्गत कॅश क्रेडिट कर्ज योजना, नाबार्ड पुरस्कृत योजना आणि इतर सर्व शासकीय योजनांसह खूप काही। आजच जवळच्या शाखेत भेट देऊन कर्ज योजनांचा लाभ घ्या। चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंक मर्यादित, चंद्रपूर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर की एक ऐसे राजनेता के रूप में विशेष ख्याति है जो आम लोगों के सुख दुख में सहभागी बनते हैं और उनकी सहायता करते हैं। 2 मई 2023 को उनके इस व्यक्तित्व और आमजन के प्रति करुणा भाव से सभी एक बार फिर से अवगत हुए। सुबह 8:30 बजे राजूरा जाते समय अहीर ने देखा कि बल्लार शाह बाईपास मार्ग पर 2 युवक घटनाग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने तुरंत वाहन रुकाकर अपने सुरक्षा कर्मियों की मदद से दोनों जख्मी युवकों को इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ऑटो द्वारा भेजा और तुरंत डॉक्टर जीवने को सूचना देकर घायलों पर तुरंत उपचार करने के निर्देश दिए। गंभीर रूप से घायल युवकों में से एक की पहचान हो गई है और उसका नाम अमित राजवंशी बताया जा रहा है, जबकि दूसरे युवक का नाम पता नहीं चल पाया। चिकित्सा सूत्रों के अनुसार घायल युवक का इलाज चल रहा है और उसकी हालत में सुधार है। घायल युवक के परिजनों से भी संपर्क किया गया। हंसराज अहीर जब दुर्घटना स्थल पर उतरे तो काफी संख्या में नागरिक जुट गए। साथ में मौजूद सुरक्षा कर्मियों और भाजपा पदाधिकारियों और नागरिकों ने घायलों को ऑटो में बिठाने के बाद ही हंसराज अहीर आगे की यात्रा के लिए रवाना हुए। उनके इस जनोन्मुख कार्यों की उपस्थित लोगों ने सराहना की। सौम्या करिअर इन्स्टिट्यूट मध्ये प्रवेश घेऊ नका जर तुम्हाला या सर्व सुविधा इतर कोणत्याही संस्थेत मिळाल्या तर। टॉप IITian फॅकल्टीज, 200 संगणकाची प्रयोगशाळा,
4 एकरचे स्वतःचे कॅम्पस, स्वतःचे ज्युनियर कॉलेज, इन्स्टिट्यूट आणि वसतिगृह इमारत, 500 विद्यार्थ्यांसाठी घरगुती जेवणसह उत्तम वसतिगृह, 24 तास सर्वोत्तम वैद्यकीय आणि सुरक्षा व्यवस्था, अनिवासी विद्यार्थ्यांसाठी बस सुविधा. आम्ही आमच्या नीट, JEE आणि MHT CET वर्गासह डॉक्टर आणि अभियंते देखील तयार करतो. सौम्या करिअर इन्स्टिट्यूट, मर्यादित जागा, वाजवी शुल्क. संपर्क करा 9271 526128 किंवा 91689 01429. पत्ता सौम्या कॅम्पस, आकाशवाणी रोड, वडगाव वार्ड, चंद्रपूर. सर्वांसाठी पूर्ण फॅशन मॉल, सर्व वयोगटातील अपवादात्मक श्रेणी, विस्तृत व्हरायटी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, सिनी तारका रिंकू राजगुरु सोबत 18 ऑक्टोबर रोजी शुभारंभ. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल आपल्या चंद्रपूर मध्ये. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, वेडिंग कलेक्शन्स, ब्राइडल लेहेंगास, साडीज, चुडीदार, ड्रेस मटेरियल्स, वेस्टर्न वेअर, किड्स वेअर, मेन्स वेअर. 18 ऑक्टोबर रोजी महाशुभारंभ. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर, महाराष्ट्र. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बल्लारपुर क्षेत्र में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज जी अहिर ने दोपताला परियोजना के 75 परियोजना पीड़ितों को नियुक्ति पत्र वितरित किए. इस अवसर पर सांसद बालूभाऊ धानोरकर, विधायक सुभाष दोटे, वैकोली मुख्यालय नागपुर के निदेशक OP द्विवेदी, निदेशक PNP, निदेशक तकनीकी PNP श्री सिंह, बल्लारपुर क्षेत्र के महाप्रबंधक डे, भाजपा के पदाधिकारी अरुण मस्की, हरिदास झाड़ी सहित परियोजना प्रभावित अधिकांश लोग उपस्थित थे. इस दौरान उपस्थित लोग को संबोधित करते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर ने वेकोली अधिकारियों को कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दी. उन्होंने कहा कि OBC समाज के युवकों पर अन्याय हो रहा है. इस बारे में कंपनी तुरंत संज्ञान ले, नहीं तो हमें आयोग की तरफ से कार्रवाई करनी पड़ेगी. उसी तरह से जब जमीन का पैसा किसान को दिया जाता है तो जमीन के साथ अगर उसकी वहां पर बोरवेल यानी कोई प्रॉपर्टी हो तो उसका पैसा भी दिया जाना चाहिए. और नियुक्ति देते वक्त उसे आसपास के गांव या शहर में ही नियुक्ति देनी चाहिए. इससे वेकोली को भी फायदा होगा और नवनियुक्त युवक भी खुशी खुशी काम करेगा. इसके अलावा उन्होंने अन्य सुझाव भी दिए और उपस्थित विधायक और सांसद द्वारा दिए गए सुझाव पर भी अमल करने की सूचना की. OBC वर्ग के लोगों पे हो रहा अन्याय हमने देखा, इसलिए मैंने ऑल इंडिया को नोटिस देकर कहा ये सब रोको, नहीं तो मैं आयोग में आपकी हियरिंग ले लूँगा. वो अधिकार मुझे है. इसमें फिर आपके CM जी को भी आना पड़ेगा और इसका निर्णय लेना पड़ेगा. लेकिन एक बात सही है, सभी सर्व शेतकऱ्यांना मी सांगतो की देशामध्ये एकमेव कोल इंडिया आहे आणि WCL आहे आणि मॉईल आहे की तिथं जमिनीच्या बदले नोकरी मिळते आहे, बाकी कोणी देत नाही. म्हणून आपण भाग्यवान आहोत. भाव पण आहे, नोकरी पण आहे. परंतु विषय असा की पोस्टिंग कुठं करायची आहे हा विषय वादग्रस्त आहे. सुदैवानं आपल्याला पॅनगंगा प्रोजेक्ट जेव्हा झाला होता तेव्हा सगळ्या लोकांना आपण पॅनगंगेमध्ये नोकरी देण्यामध्ये यश आलं होतं. आपल्याला 2017 मध्ये 16 मध्ये सगळे जिथे तिथे लागले होते, गुगुस्ता आणि त्या पॅनगंगेमध्ये. पण आता झालेलं आहे की यांचं असं म्हणणं आहे की बाबा हमारा ऑल इंडिया का निर्णय हुआ है कि क्रॉस करना है, बल्लाशाह का आदमी बल्लाशाह में नहीं काम करेगा, चंद्रपुर का चंद्रपुर में काम नहीं करेगा. ठीक है, नहीं करेगा तो बल्लाशाह को चंद्रपुर दो, चंद्रपुर को बल्लाशाह दो. आप लोग क्या करते थे, उठाए बिठाए के पूरे पाथरप्राय बेचते थे. पाथरप्राय में 600 लोग बैठे हमारे चंद्रपुर जिले में. आप बताइए मेरे, वो महाराष्ट्र के लोग हैं, वहाँ बच्चे हिंदी पढ़ेंगे क्या मराठी पढ़ेंगे? आपने माना पातागढ़ बंद कर दिया, आता पातागढ़ बंद है, 100% बंद है. उनको यहाँ लाने की प्रक्रिया चल रही थी, चल रही. अचानक PDM के कुछ लोगों में झगड़े हो गए और वो सब कुछ लेन देन की बातें आ गई थी. अब क्या बताएं, आप तो नहीं बता सकते. तो एकदम कोल इंडिया ने उसको रोक दिया WCL ने कि नहीं, उधर का आदमी इधर नहीं आएगा. लाने के लिए भी लोग अपनी जेब गर्म करते थे कि सामने आ गया बोल के रोका.
लेकिन अभी मैं इतना बताता हूँ कि ये बात सही है कि आपको अगर चंद्रपुर में नहीं देना है बल्लारसर में, चंद्रपुर को ज़्यादा से ज़्यादा होने ना दो। नागपुर ले लिया, उमरे ले लिया, सावने ले लिया, ये पाथागढ़ तो बंद हो गया। इसके बारे में सोचना पड़ेगा आपको, गंभीरता से लीजिए, उसकी कोई पॉलिसी बदलाइए। अब पॉलिसी बनी है, पॉलिसी किसने बनाई है? कोल इंडिया ने बनाई है। अब कोल इंडिया का अर्थ ये नहीं कि वो ब्रह्मजों ने बनाई है, ये तो मैनुअल है ना, आपने बनाया, आपका बोर्ड है, बोर्ड आज भी आपके हाथ में है। तो बदलने के लिए किसने मना किया आपको? बातों के भगवान तो आगे रोकेगा नहीं आपको, ये कोई सृष्टि का खेल तो नहीं है। सौमया करिअर इन्स्टिट्यूट 100% यशस्वी ट्रॅक रेकॉर्ड। 14हून अधिक विद्यार्थ्यांना गेल्या वर्षी खरगपूर, जळगाव, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, वर्धा आणि सांगली सारख्या नामांकित वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळाला। आमचा विद्यार्थी मंथन सवयीची MBBS साठी जळगाव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी निवड झाली आणि मीत मेश्रामनी एरोस्पेस अभियांत्रिकी मध्ये प्रवेशासाठी IIT खरगपूर क्रॅक केला। We are getting best academic and practical knowledge with Soumya Career Institute. With Soumya Career Institute, we are getting best academic, cultural and sports exposure. We can ask any queries and questions to our faculty in Soumya Career Institute. तुमचे मुलंही आमची पुढील यशोगाथा असू शकतात। सौम्या करिअर इन्स्टिट्यूट, मर्यादित जागा, वाजवी शुल्क। संपर्क करा 92715 26128 किंवा 91689 01429। पत्ता सौम्या कॅम्पस, आकाशवाणी रोड, वडगाव वार्ड, चंद्रपुर। चंद्रपुर जिले में बड़ी संख्या में कोयला खदानें हैं। यहाँ के किसानों ने कई पीढ़ियों से अपनी कृषि भूमि कोयला खदानों के लिए दे रखी है। जमीन के हस्तांतरण के तुरंत बाद परियोजना शुरू की जाती है, लेकिन नौकरी मिलने में कई साल लग जाते हैं। अक्सर चंद्रपुर जिले में परियोजना पीड़ित को उमरेड या अन्य दूर के क्षेत्रों में नौकरी दी जाती है। ये यहाँ के परियोजना पीड़ितों का मजाक है। सांसद बालू धानोरकर ने चेतावनी दी कि भूमि पुत्रों को यहाँ नौकरी दी जाए, नहीं तो कोयला खदानें बंद कर दी जाएंगी। सांसद बालू धानोरकर ने आज बल्लारपुर मनोरंजन केंद्र वेकोली में 75 परियोजना हितग्राहियों को नौकरी के पत्र दिए और उस समय बोल रहे थे। इस मौके पर केंद्रीय OBC आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर, विधायक सुभाष धोटे, वेकोली नागपुर मुख्यालय AK सिंह द्विवेदी, वेकोली बल्लारपुर के क्षेत्रीय महाप्रबंधक डे उमाकांत धांडे, कांग्रेस नेता कुंदाताई जेनेकर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता विनोद अहिरकर, राज यादव, वेकोली बल्लारपुर के वरिष्ठ अधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता और परियोजना पीड़ित उपस्थित थे। आज तोपताला से 28, माजरी से 24, वनी से 5, वनी उत्तर से 3, चंद्रपुर से 2 और 5 से 8 महिलाओं को भी नियुक्ति पत्र दिया गया। आगे बोलते हुए सांसद बालू धानोरकर ने कहा कि तोपताला परियोजना से प्रभावित कुल 692 लोगों में आज 28 के साथ कुल 281 लोगों को नौकरी दी गई। शेष 411 व्यक्तियों को नौकरी देने का कार्य 4 से 5 महीने में लगभग पूर्ण कर लिया जाएगा। पोवनी में पारिवारिक विवाद, कोर्ट पेंडिंग और अन्य विवादित मामलों को छोड़कर बाकी सभी मामलों का निराकरण हो चुका है। 626 नौकरियों में से केवल 42 नौकरियां बाकी हैं। साथ ही कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से नागपुर में 1 साल से बंद ट्रिब्यूनल को फिर से शुरू करने का अनुरोध किया, ताकि वेकोली में परियोजना पीड़ितों के मामलों का जल्द समाधान किया जा सके। इससे यहाँ के परियोजना पीड़ितों को विवाद के मामले, पुनर्वास लाभ, कोयला उत्पादन के लिए भूमि का तेजी से अधिग्रहण प्रबंधन और किसानों के बीच तनाव कम करने का लाभ मिलेगा। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि कोयला मंत्रालय ने शीघ्र ही नागपुर वेकोली मुख्यालय में ट्रिब्यूनल शुरू करने का वादा किया है। खासतौर पर उन्होंने बोला है कि WCL के माध्यम से अपना वेस्टर्न कोलफील्ड आता है, उसके माध्यम से अगर देखा जाता है तो 20%, 30% जो लैंड एक्विजिशन होती नहीं है, 80% लैंड एक्विजिशन होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि 10% के जो लैंड बची रहती है, उसकी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि एक आदमी जिसका सालभर एक 20 एकड़ लैंड है, और डायग्राम में आता है कि 18 एकड़ लैंड ली जाती है और 2 एकड़ छूटा जाता है। ये गलत है। हम भी इसके लिए प्रयास जरूर करेंगे। बाद में देखा है कि यहाँ के स्थानिकों को रोजगार, यानी स्थानिकों को रोजगार की उन्होंने बात उजागर की है कि
WCL के माध्यम से यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इसका अभी तक भैया भी 20 साल आप MP थे, अभी तक ऐसा कोई भैया यानी 80% या 20% वाला इससे मेरे ख्याल से तो अभी तक तो है नहीं। क्योंकि क्या है इसके बारे में पॉलिसी बनाने में हम मीटिंग लेंगे, एक पॉलिसी बनाएंगे, क्योंकि बार बार कंपनी आती 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए कंपनी आके काम करके चली जाती है, 2 साल में निकल जाते हैं। तो स्किल लोग होना अपने यहाँ बड़ा प्रॉब्लम आता है, स्किल लोग रहते नहीं, उसकी वजह से बड़ी दिक्कतें आती है। तो मैं खास तौर पे कहना चाहूँगा कि ये इसके बारे में पॉलिसी बनाते और पॉलिसी के माध्यम से यहाँ के स्थानिक जो किसान की जमीन जाती है उसको तो नौकरी का मुआवजा मिलता है, पर जो किसान के खेत पे काम करने वाला जो आदमी है उसके बारे में सोचा नहीं जाता। तब उसके बारे में क्या सोचना चाहिए, उसके बारे में गवर्नमेंट से इधर ही हमारे लोगों को यही भी जॉब होना चाहिए। खेती हमारी है, कोयला हमारा है, अधिकार हमारा है, यहाँ दादागिरी नहीं चलेगी, ये बात ध्यान में रखना। क्योंकि मुझे भैया भी बैठे हैं, भैया भी मेरे बात से इनका नहीं करेंगे, जो गलत है जो गलत है। भैया आप हम लोगों से जुड़े हुए हैं, लोग अपने को तकलीफ देते हैं, बोलते हैं खेती हमारी, हम यहाँ के भूमिपुत्र है और हमको यहाँ पे उमरेड जाओ, इधर जाओ। अरे भाई जा, हमारी पॉलिसी ठीक है, अंडरग्राउंड देना तो अपने एरिया में, बाहर मत दो, 2 साल देना है, 1 साल देना है। हम भी चाहते हैं हमारे जो हमारे बुजुर्ग है उनकी एक फैक्टर नियर अबाउट MSPM ग्रुप, महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडळ, 5 CBSE आणि स्टेट बोर्ड शाळा, 1 कनिष्ठ महाविद्यालय, 1 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 1 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आणि नर्सिंग होम, 1 D-Farm कॉलेज, 4 ITI कॉलेज, 1 सौम्या फिल्म आणि 1 24 फ्रेम फिल्म स्टुडिओ, 250 शिक्षक आणि 300 सपोर्ट स्टाफचा मोठा कर्मचारी वर्ग, 28 वर्षांपासून 30,000 विद्यार्थ्यांना त्यांचे उज्ज्वल करिअर करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देत आहे। हे शक्य झाले आहे आयकॉन ऑफ महाराष्ट्र एज्युकेशन आणि MSPM ग्रुप चेअरमॅन श्री PS आंबटकर यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वामुळे। Hard work and perseverance with the genuine and logical approach always gets you to your dream position. This is my experience and I motivate my students for the same. आणि आयकॉन ऑफ विदर्भ एज्युकेशन आणि MSPM ग्रुपचे उपाध्यक्ष श्री पियुष आंबटकर यांच्या भविष्यवादी व्हिजनमुळे। आव्हानात्मक भविष्यासाठी सज्ज होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि सुविधा मिळाल्या पाहिजे, हीच माझी दृष्टी आहे। तसेच व्यवस्थापनातील सर्वात प्रेरणादायी महिला सौ अंकिता पियुष आंबटकर यांच्या सोबत योग्य वेळी योग्य ठिकाणी योग्य गोष्टी ठेवण्यावर माझा विश्वास आहे। आता आमचे नीट, JEE आणि MHT CET कोचिंग आमच्या 100% यशाच्या ट्रॅक रेकॉर्ड सह तुमच्या मुलांचे भविष्य घडवण्यासाठी त्यांना तयार करून यशस्वी डॉक्टर आणि इंजिनियर बनवण्यास तयार करत आहे। सौम्या करिअर इन्स्टिट्यूट, मर्यादित जागा, वाजवी फी। संपर्क करा 92715 26128 किंवा 916890 01429। पत्ता सौम्या कॅम्पस, आकाशवाणी रोड, वडगाव वाड, चंद्रपूर।